जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी के हमारे YouTube चैनल टीम वॉरियर्स के ऊपर। और आज देखो, मैं एडजेक्टिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। क्योंकि जो पिछले मैंने 10-12 साल में देखा है ना कि अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है एडजेक्टिव चैप्टर से, तो वो इन्हीं टॉपिक से बना रहा है। उनका कुछ फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट फेवरेट वर्ड्स हैं, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा वर्ड है सर, ऐसे कुछ कुछ वर्ड है, कंसर्न, प्रेजेंट, इन्वॉल्व, ऑपोजिट, इन्हीं सब शब्दों पे क्या है क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। चलिए, अब जैसे ये जो पहला है ना कंसर्न, सर ये जो हमारा वर्ड है कंसर्न, अच्छा सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इससे हर साल क्वेश्चन पूछे ही पूछे जा रहे हैं। अच्छा, ये जो वर्ड है ना कंसर्न, इसका दो मतलब है सर। कंसर्न का दो मतलब है। पहला तो है वरीड, यानी चिंतित, और दूसरा है रिलेटेड, यानी कि संबंधित, एसोसिएटेड। अब दोनों का मीनिंग अलग अलग कन्वे करता है। वो कब मैटर करता है, वो डिपेंड करता है उसकी पोजीशन पे, कि वो नाउन के पहले लिखा है या नाउन के बाद लिखा है। अब जरा बताइए, अब देखिए क्वेश्चन आसान है या नहीं है। अब देखिए जरा क्वेश्चन को, जैसे ही मैंने बोला जैसे ही आपको इन वर्ड्स की मतलब पता चल जाएगा, या पोजीशन आपको, पोजीशन को अरेंज करने का आप समझ जाएंगे कैसे करना है, फिर ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है। अब बताइए इजी है या नहीं है। बिल्कुल है। पेपर में आते नहीं आते, बिल्कुल आते हैं। बच्चे करके आते हैं, बिल्कुल नहीं करके आते हैं, क्योंकि बच्चे आज भी वही पढ़ रहे हैं जो 5 साल 7 साल पहले पेपर में आना बंद हो चुका है। सर तो इसका जो मतलब है ना कंसर्न, इसका दो मतलब है। पहला वर्ड मतलब है इसका वरीड, यानी कि चिंतित, और दूसरा है रिलेटेड, यानी एसोसिएटेड, संबंधित। जब ये नाउन के पहले लिखा गया है तब इसका मतलब होता है वरीड, और जब ये नाउन के बाद लिखा गया हो तब इसका मतलब क्या होता है, रिलेटेड, यानी कि संबंधित। अब जरा पहला क्वेश्चन देखिए, द पेरेंट्स कंसर्न ऑफ द चाइल्ड टॉक टू द एकेडमिक हेड। ये पहला क्वेश्चन है। यहां पे सर देखिए पेरेंट्स क्या है, नाउन, इसके बाद लिखा गया कंसर्न, यानी कौन सा मीनिंग कन्वे कर रहा है, रिलेटेड वाला। तो क्या संबंधित संबंधित पेरेंट्स बात करेंगे एकेडमिक हेड से? नहीं, चिंतित पेरेंट्स बात करेंगे। यानी कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा सर, नाउन के पहले लिखना पड़ेगा। यानी इसको उठा के कहां ले जाइए सर, यहाँ पे, यहाँ चढ़ जाएगा। द कंसर्न पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड टॉक टू द एकेडमिक हेड। अब ये सही मीनिंग कन्वे कर रहा है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखिए इस पे कैसे बनता है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन टॉक टू द कंसर्न अथॉरिटी। कंसर्न अथॉरिटी, अथॉरिटी क्या है सर, नाउन। कंसर्न क्या इसके पहले लिखा गया, यानी चिंतित। तो आप क्या चिंतित अथॉरिटी से बात करेंगे? जो अथॉरिटी पहले से चिंतित है आप उससे क्या बात करिएगा। आप आपको अगर कोई समस्या है तो आप संबंधित अथॉरिटी से बात कीजिएगा, जो कि आपके समस्या का समाधान कर सकता है। यानी ये कंसर्न को उठा के आपको यहां लाना पड़ेगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन टॉक टू द कंसर्न अथॉरिटी, कंसर्न। अच्छा, देखिए इसी तरह हमारा अगला वर्ड है क्या, इन्वॉल्व। आप इस पर जरा 2 मिनट सोचिए, सोचिए जल्दी। देखिए ये जो हमारा वर्ड है ना इन्वॉल्व, इसके भी दो मतलब है सर। इतना पतला क्यों नहीं है? एक तो होता है इसका मतलब इंट्रिकेट, यानी कि हार्ड टू अंडरस्टैंड। और एक जो इसका मतलब होता है वो होता है रिलेटेड, एसोसिएटेड, संबंधित। अब देखिए, अगर ये नाउन के पहले लिखा है तब तो ये कौन सा मतलब देगा, हार्ड टू अंडरस्टैंड, इंटीग्रेट वाला। अगर ये नाउन के बाद लिखा है तब ये कौन सा मतलब देगा, एसोसिएटेड, संबंधित वाला। अब जरा पहला क्वेश्चन देखिए, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है देयर द नंबर ऑफ इन्वॉल्व ऑथोरिटीज मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, इन्वॉल्व ऑथोरिटीज, ऑथोरिटी क्या है हमारे, नाउन, नाउन से पहले लिखा गया है, यानी हार्ड टू अंडरस्टैंड। इंटीग्रेटेड का नहीं, द रिलेटेड, द संबंधित अथॉरिटी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। किसी भी संस्था की संबंधित, आप यहाँ पे वो वाला मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं, यानी यहां से हटाइए और इसको कहां लिखिएगा सर, इसके बाद। ठीक है, देखिए
जल्दी बताइए, समझ में आ रहा है? जो बच्चे इसे बाद में देखेंगे वो बताएंगे ये समझ पा रहे हैं या नहीं। अच्छा, अगला क्वेश्चन, इट इज अ मैटर ऑफ डिबेट हाउ दिस रैदर सिस्टम इन्वॉल्व वर्क्स। अच्छा, ये डिबेट वाली मतलब डिबेट वाली मुद्दे वाली बात है कि इतने सारे जो है ना कैसे काम कर रहे हैं। सिस्टम क्या है? एक नाउन, इन्वॉल्व उसके बाद लिखा है, यानी रिलेटेड नहीं, इंटीग्रेटेड। यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड वाला मतलब चाहिए, हार्ड टू अंडरस्टैंड। इतने कॉम्प्लिकेटेड वाले कैसे काम कर रहे हैं, ये मुद्दे वाली बात है, यानी इसे उठाई कहां लगेगा आप यहाँ। इट इज अ मैटर ऑफ डिबेट हाउ दिस रैदर इन्वॉल्व सिस्टम वर्क्स। अगला क्वेश्चन आप जरा सोचिए, समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो छोड़ दीजिए, सारे क्वेश्चन करने के लिए नहीं होते हैं। अच्छा, चलिए अगला शब्द। अगला जो शब्द सर हमारा प्रॉपर, इसके भी दो मीनिंग कन्वे होते हैं। पहला राइट, यानी कि करेक्ट ऑर्डर। अच्छा, एक और इसके मतलब होते हैं इन अ रियल सेंस, इन अ रियल सेंस यानी कि सही मायनों में, रियल सेंस यानी कि सही मायनों में। अच्छा, अब इसके जो दो मतलब आते हैं ना, इसके दो मतलब कैसे आते हैं देखिए। अगर ये नाउन के पहले लिखा गया है तब तो ये कौन सा मतलब देगा? राइट, यानी करेक्ट ऑर्डर वाला। अगर ये नाउन के बाद लिखा गया है, ये कौन सा मतलब देगा? इन रियल सेंस, सही मायनों वाला। अब जरा क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, आई वांट द फाइल्स टू बी अरेंज्ड इन ऑर्डर प्रॉपर। अच्छा, ऑर्डर है नाउन, इसके बाद लिखा गया है, यानी ये रियल सेंस, सही मायनों में कोई मतलब ही नहीं बन रहा सेंस का। आई वांट द फाइल्स टू बी अरेंज इन अ करेक्ट ऑर्डर, राइट ऑर्डर, यानी कि आपको जो है प्रॉपर को उठा के यहां लाना पड़ेगा सर। पहले यहां से हटाइए, अब यहां ये सही होगा। आई वांट द फाइल्स टू बी अरेंज इन अ प्रॉपर ऑर्डर। अगला क्वेश्चन, वन हु इज ऑलवेज रेडी इज अ प्रॉपर सोल्जर। अच्छा, जो इंसान हमेशा समय पर खड़ा रहता है वही सही मायनों में क्या है? जवान है देश का। तो करेक्ट जवान कुछ नहीं होता, सही जवान कुछ नहीं होता, सही मायनों में वो जवान होता है, ये कहना चाह रहे हो। तो सोल्जर नाउन पहले लिखा गया है, गलत, उठा के कहा ले, यहाँ ले, यानी यहाँ हुआ। वन हु इज ऑलवेज रेडी इज अ सोल्जर प्रॉपर, यानी कि सही मायनों में। जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। चलिए अगला सवाल बताइए मुझे, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। चलिए अगला शब्द देखिए, आप तो बताओगे नहीं। प्रेजेंट, इसके भी सर दो मतलब होते हैं। एक तो प्रेजेंट का मतलब होता है कि प्रेजेंट यानी कि उपस्थित, और एक तो इसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ। देखिए, सोचिए जरा इन बातों को अच्छे से एक बार, ठीक है? या इसको ना आप प्रेजेंट की जगह अटेंडेंस भी लिख सकते हो, ठीक है? अटेंडेंस, प्रेजेंट यानी इसका एक मतलब होता है अटेंडेंस और एक मतलब होता है एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ, ठीक है? अब अगर ये नाउन के पहले लिखा है, अगर ये नाउन के पहले लिखा है तब तो ये कौन सा मीनिंग कन्वे करेगा? अटेंडेंस वाला। अगर ये नाउन के बाद लिखा है तब ये कौन सा मीनिंग करेगा? एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ वाला। अटेंडेंस का भी मतलब होता है कि सर उस समय पर कितने उपस्थित थे। एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ का मतलब हो गया टोटल, ठीक है? क्वेश्चन देखिए, दे मस्ट मूव फास्ट इन द सिचुएशन प्रेजेंट। अच्छा, सिचुएशन एक नाउन है, इसके बाद लिखा गया है, यानी कहना चाह रहा है ये कौन सा मीनिंग कन्वे कर रहा है? एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ, कोई मतलब ही नहीं बनता। आप अगर इसे उठा के यहां लिख दो ना नाउन के पहले, दे मस्ट मूव फास्ट इन द प्रेजेंट सिचुएशन, यानी प्रेजेंट यानी उस समय पर जो वहां पे हालात बनी हुई थी, उस वहां पे जितने लोग उपस्थित थे वहां से उन्हें जल्दी जल्दी चले जाना चाहिए। दे मस्ट मूव फास्ट इन द प्रेजेंट सिचुएशन, यहां से हट जाएगा ये। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देयर वेर 50 प्रेजेंट पीपल, 50 प्रेजेंट पीपल एट द पार्टी। 50 प्रेजेंट पीपल कुछ नहीं होता सर, 50 प्रेजेंट पीपल कुछ नहीं होता, ठीक है? 50 पीपल प्रेजेंट,
50 पीपल 50 पीपल प्रेजेंट एट द पार्टी, कि प्रेजेंट में 50 लोग आए थे पार्टी में। ठीक बात, आई बात की नहीं समझ में? अरे आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसका बताओ मुझे आप, जल्दी बताओ। चलो मैं टाइम दे रहा, जल्दी बताओ, जल्दी सोच के बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नहीं बताओगे? चलो, रिस्पॉन्सिबल का भी सर दो मतलब होता है। एक तो मतलब होता है इसका अकाउंटेबल, यानी जिम्मेदार, और एक जो इसका मतलब होता है वो होता है गिल्टी। क्या बन गई? गिल्टी, यानी कि निर्दोष। गिल्टी मतलब दोषी, ठीक है, अपराधी। वही बात, अगर ये नाउन के पहले लिखा है तो ये कौन सा मीनिंग कन्वे करेगा? अकाउंटेबल, यानी कि जिम्मेदार वाली। अगर ये नाउन के बाद लिखा है, कौन सा मीनिंग कन्वे करेगा? गिल्टी, यानी कि अपराधी वाली। यू कैन ट्रस्ट मी, आई एम अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल। क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। पर्सन क्या है? नाउन, इसके बाद लिखा गया है यू कैन ट्रस्ट मी, आई एम अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, गिल्टी। मैं एक अपराधी हूं, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो? कभी कर ही नहीं सकता यार। यानी कि ये कहना चाह रहे हो तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं एक जिम्मेदार इंसान हूं, यानी अकाउंटेबल वाला मीनिंग चाहिए इसे, यानी कि इसे नाउन के पहले लिखना पड़ेगा। यू कैन ट्रस्ट मी, आई एम अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन। अगला क्वेश्चन देखो, ऑल द रिस्पॉन्सिबल नेशंस विल बी ब्रॉट टू बुक्स। कहने का मतलब है कि जितने भी देश अपराधी देश हैं, जिन्होंने गलती कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको सामने लाया जाएगा, मीडिया के सामने। कहने का मतलब ये है, नेशन एक नाउन है सर, इसके पहले लिखा गया यानी अकाउंटेबल। अगर वो जिम्मेदार होती तो उसे हम कैमरे के सामने लाते ही क्यों? नहीं लाते ना। इसलिए इसे यहां से हटाइए और कहां लेके आइए इसे, इसके बाद ऑल द नेशन रिस्पॉन्सिबल विल बी ब्रॉट टू दी बुक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अपोजिट। सर अपोजिट ना एक अपने आप में बहुत ही ब्लंडर है, अपने आप में। मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि अपोजिट पे 4-5 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और ये मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। जरा सोचिए पहले अपोजिट के बारे में, मुझे आप थोड़ा सा, मैं टाइम दे रहा हूं, आप देखिए मुझे, चलिए जल्दी बताइए। चलिए मैं ये बताऊं सर, अपोजिट का भी दो मतलब है। एक तो इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैरी, कंट्रेटरी मतलब कि अलग, माइंड से उल्टा। माइंड आपका कुछ जो मन है उसका वो अलग मन है, आपका जो सोच है उसका अलग सोच है। लेकिन एक और इसका मतलब होता है ऑन दी अपोजिट साइड, यानी कि फिजिकली, फिजिकली आप लोग उल्टे साइड में हो, आमने सामने हो, एक दूसरे के विपरीत में बैठे हो। सी ट्राइड टू काम हिम डाउन बट इट हैड द इफेक्ट अपोजिट। अच्छा, ये जो अपोजिट है सर, ये ये इफेक्ट नाउन के बाद लिखा गया है। अगर बाद लिखा गया तो कौन सा मतलब करेगा? ऑन दी अपोजिट साइड नहीं, कहना चाह रहा है कंट्रेरी मतलब उल्टा, मानसिक रूप से अलग सोच हो गई। ठीक है, तो जब अलग सोच वाली सेंस चाहिए तो हमें इसका, अच्छा ये तो बताना मैंने भूल गया। वही बात है सर, अगर नाउन के पहले यूज होगा तो इसका ये मतलब होगा, नाउन के बाद लिखा होगा तो इसका ये कन्वे करेगा। ठीक बात। तो इसे हम नाउन के अगर बाद लिखे हैं तो ये मीनिंग कन्वे कर रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए। ये मतलब तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए कौन सा? ये वाला। ठीक है, ठीक है, तो हमें चाहिए कौन सा? ये वाला चाहिए, ऊपर वाला। तो इसे नाउन के पहले लिखना पड़ेगा, यानी यहां से इस अपोजिट को हटा के कहां लिखिएगा? यहां। सी ट्राइड टू काम हिम डाउन बट इट हैड द अपोजिट इफेक्ट, उल्टा पड़ गया। अगला क्वेश्चन, द अपोजिट स्टेडियम इज फॉर प्लेइंग ग्राउंड, प्लेइंग क्रिकेट।
सर ये जो स्टेडियम है एक नाउन है, ये अपोजिट इसके पहले लिखा गया है नाउन के पहले, यानी इसका मतलब क्या है, कंट्रारी, उल्टा। नहीं सर, ये द अपोजिट स्टेडियम, द स्टेडियम, इसको आप कहना चाह रहे हैं कि जो सामने अपोजिट स्टेडियम है तुम्हारे, ये क्रिकेट खेलने के लिए है, ये क्रिकेट का स्टेडियम है। ये यहां से उठ के कहां जाएगा सर, यहां जाएगा नाउन के बाद, क्योंकि हमें सेंस कौन सा चाहिए, ये वाला। तो द स्टेडियम अपोजिट इज फॉर प्लेइंग क्रिकेट, जो तुम्हारे सामने स्टेडियम है तुम्हारे अपोजिट में है, वो किसके लिए है, क्रिकेट खेलने के लिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, आज के लिए मैंने हर एक टॉपिक पे दो दो क्वेश्चन कराए, यानी 12 क्वेश्चन। एडजेक्टिव में एग्जामिनर इस चीज से क्वेश्चन बनता है, ये एग्जाम्पल आपके नोटबुक में ज्यों के तू जाने चाहिए, क्योंकि अगर ज्यों के तू नहीं जाएंगे ना, तो बाद में क्या होगा कि आपको काफी सारे परेशानी फेस करनी पड़ेगी। भले ही आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सीखो, रटो, इसे याद करो, क्योंकि थोड़ा सा सेंटेंस आगे पीछे हो सकता है, लेकिन वर्ड्स यही रहेंगे, थोड़ा सा वर्ड हेराफेरी नहीं होगा। मिलते हैं अब आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और टीम वर्ड्स का साथ देते रहिए। जय हिंद एवरीवन।